हुआ क्या मेथड होगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं एग्जैक्टली, बस इतना बोला फाइल बनेगी, फाइल आगे जाएगी 14 डेज के अंदर आपको। फाइल आगे कहाँ जाएगी? कुछ नहीं बताया सर। और उल्टा सर मुझे इतना डरा दिया पूछ पूछ के कि सर कल कल मैं बहुत टेंशन में था। मैं इनसे वो तो बोला कि डर सर। पे तो देखो पूरी दुनिया चल रही है, जैसे आपको भी एक डर है, पुलिस का ही डर हो तो ही तो सामने वाले को कॉल कर रहे हो या किसी को अप्रोच, तो उसी डर का तो कोई भी फायदा उठाता ही है। जी सर, तो फिर ऑनलाइन भी बंदे तीन ही कारण से फंसते हैं: ग्रीड या क्यूरियोसिटी या फियर। इसी कारण से लालच, लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, या फिर क्यूरियोसिटी। अब मान लो नहीं कि ये टेलीग्राम का इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना, कि मेरे को नहीं लगता कि मतलब इंडिया में किसी को मैसेज ना आया हो, आधी आबादी को मैसेज गया हो। मेरे अरे पास दो जी तीन सर। नंबर है, सब पे मैंने मैसेज देखे हैं, व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं। एक बार वही। मैंने भी मतलब कि चलो भैया मैसेज आया है, हम्म करके देखता हूँ। लेकिन ये पता नहीं, मतलब एक एडवोकेट हूँ इसलिए मेरे को इतना समझ में आ गया कि जो पैसा आएगा यार वो कहीं ना, क्योंकि वो लोगों ने, मैंने पैसा लिया क्यों नहीं। अरे हम्म 150 रुपए के लिए मैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल क्यों दूं? पता चले कि उसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। इस वजह से जी सर। मैंने एक्सेप्ट नहीं हुई। जैसे उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट डिटेल, मैंने कहा बैंक अकाउंट क्यों दूं, मैं आपको मतलब अपना यूपीआई आईडी दे देता हूँ। तो नहीं नहीं, बैंक लेकिन अकाउंट डिटेल दीजिए। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं गड़बड़ हो लेकिन सर सकता है। लेकिन सर मैं एक चीज़ आपको बताऊं ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हम्म। मैंने भी अपनी यूपीआई आईडी ही दिया था। नहीं तो मेरे केस में जो मेरे को याद है कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यूपीआई आईडी नहीं। नहीं नहीं, हाँ अभी याद आया, बैंक लेने को तैयार थे बट मतलब मेरे नाम से ही चाहिए। मैंने कहा हाँ, मैं अपने नाम का बैंक अकाउंट नंबर नहीं देने जा रहा, मैं किसी और का दूंगा, तो फिर तो नहीं होगा। क्योंकि सर मुझे याद है कि जो रिसेप्शनिस्ट करके होता है वो बोली कि अपना आप अकाउंट शेयर कर दीजिए, तो मैम मैंने कहा मैम बैंक अकाउंट नहीं हम्म। दूंगा, मैं यूपीआई आईडी हम्म। दे दूं। तो कहती है इट विल बी मच इजियर फॉर मी। तो नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसमें अकाउंट फ्रीज होने वाला ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे चलो फ्री का 150 मिल रहा है। क्योंकि जब मैंने टेलीग्राम स्कैम पे, पेटीएम वाले पे तो अभी वीडियो बनाई है, हम्म टेलीग्राम स्कैम पे मतलब बहुत पहले, 5-6 महीने पहले वीडियो बनाई, तो लोग मुझसे ये मांगने ज़्यादा मैसेज आने लगे, सर टेलीग्राम हम्म का वो आईडी बता दीजिए ना जिससे आपको मैसेज आया था जिस ग्रुप में। मैंने कहा अरे ये लोग इसलिए मांग रहे हैं कि चलो 150 रुपये कमा लेंगे, तो मेरे को भी तो, मेरा तो मतलब ही नहीं कि मैं किसी को दूं, या मेरे पास था प्रॉपरली, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई थी तो वो आईडी तो हम्म थी, लेकिन आधा छुपा के बनाया था कि भैया मैं पब्लिक क्यों करूं किसी फ्रॉड का आईडी। नहीं सर, तो पता नहीं सर कैसे लोग। लेकिन 150 रुपये के चक्कर में अब लोग, जो लोग देखो इसमें भी ना लक है। हम्म ऐसा नहीं है कि वो 150 रुपये जिसको मिलते हैं सबका ब्लॉक होता है। ब्लॉक उसी हम्म, का होगा ना कि मान लो सामने से ऊपर से किसी ने मतलब कंप्लेन की तो। जी सर। तो अब इसलिए आपका तो सर। 150 वाले को लेके नहीं हुआ, लेकिन 1000 वाले को लेके हो गया। जी सर। तो और आप समझिए सर, मैं आपको बताऊं आज मुझे फिर एक स्कैमर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आप क्या पार्ट टाइम के लिए अवेलेबल है, पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो फिर उसके बाद वो भेज दिया अपना लंबा चौड़ा तो वो कि सबसे आपको बड़ा ना, जितनी भी ये स्कैमर्स के मैसेज आते हैं स्पेशली टेलीग्राम पे, मतलब हम्म टेलीग्राम कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, ये कभी भी, हम्म जो टेलीग्राम का तो पता नहीं इंडिया से ऑपरेट हो रहा है या बाहर से, लेकिन जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो कभी भी इंडियन नंबर से नहीं आएगा। 90% केस में इंटरनेशनल नंबर या एक कंप्यूटराइज नंबर से ही आता है। जी सर। एक्चुअली सर जानते हैं, मैं मतलब वैसे तो इसमें पढ़ता नहीं, लेकिन मैं धोखा तब खा गया ना जब पहली बार जो जिस बंदे ने मतलब भेजा था, उसने डीपी लगाई थी एक लड़की की, उसका नाम है रिया मोदी। और वो उसने ये देखो बोला। ऐसे ही इंडियंस नंबर लगाएंगे, बट ये कम्प्लीटली इंडिया से ऑपरेट होता नहीं है, इसके पीछे को जो भी ग्रुप काम करता हो। और ये जी सर। मैसेज वही होते हैं कि यूट्यूब लाइक करो तो पैसे, रील लाइक करो तो पैसे, या फिर किसी पे रिव्यू डालो तो पैसे, रेटिंग कर दो 5 की तो हम्म पैसे, इनिशियली यही बताया जाएगा। और पैसे लेने के लिए भी आपको फिर टेलीग्राम आईडी दिया जाएगा कि आप वहाँ पे मतलब वो करो, स्क्रीनशॉट भेजो या जो भी, तो जी पैसे वहीं से मिलेंगे। और फिर टेलीग्राम की दो दुनिया में आपको ले जाते हैं। अगर टेलीग्राम बंदे ने कभी आज तक ज़िंदगी में यूज़ भी नहीं किया, वो इस लालच हम्म। में टेलीग्राम इंस्टॉल करता है, आईडी बनाता है, फिर उस दुनिया में घुस अरे सर, जाता है। उस ग्रुप में लोग 70-70 80-80 हजार भेज रहे थे, मैं उनको मैसेज करके भेजा क्या ये रियल है कि फेक है। सर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब सिर्फ एक दो नहीं, उसमें 125-26 नंबर थे। जहाँ तक मैंने मैंने भी तीन। कई लोगों से सुना है कि सर उस ग्रुप में ज्वाइन करते ही ना, मतलब एक मतलब कि आपको डराता डराता मैसेज आने लगेंगे कि भैया मैंने इतना कमा लिया, मेरा ये हो गया वो हो गया, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि असली क्या है नकली क्या है।
तो वो मेरे ख्याल से ना कुछ ऐसे कंप्यूटराइज्ड हैं या इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती होगी, 150 200 300 लोगों की, जिनका हम्म। काम ही होता होगा रियल या ऐसे फेक मैसेज ड्रॉप करते रहना। और सर जानते हैं, जैसे एक होता है ना कि आप एक टास्क कर लो तो आप किसी से डिस्कस कर लो, बात कर लो, इन्होंने सर ऐसी प्लानिंग की, सुबह 10 बजे से शुरू होता है, हर 25 मिनट पे एक टास्क है, हर ट्वेंटी हम्म। फाइव मिनट पे एक टास्क है। और अगर आपने कोई भी टास्क छोड़ा तो ये कहते हैं कि आपका पैसा रिड्यूस हो जाएगा। तो सर उस उतने दिन आप कहीं ना यूट्यूब पे देख पाए कि ये क्या है ना किसी आप वो तो बताने। होता ही है, आपको मतलब टाइम सोचने का। देखो किसी भी फ्रॉड में, हर एक फ्रॉड आदमी ये कोशिश जरूर करेगा कि आपको सोचने का समझने का समय ही ना दे। जी सर, तो फिर कि बंदे को टाइम मिल जाएगा तो ये किसी से बताएगा या किसी से पूछेगा या इस चीज को समझेगा। और वही कई चीज लोग सर हैं वो। ऐसे कि सर मेरे पास मतलब इनिशियली मैंने कमाया, और ये बहुत चल रहा है इसको लेके, तो पुलिस के द्वारा भी बहुत अवेयर किया गया है। बट कोई भी फ्रॉड एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, ना एक दिन में पूरी जनता अवेयर होती है। अब धीरे धीरे तो ये फ्रॉड काफ़ी चल रहा है और इसमें काफ़ी लोग फंस रहे हैं। इसको प्री पेड टास्क स्कैम, हाँ, टेलीग्राम टेलीग्राम स्कैम, टेलीग्राम टेलीग्राम पार्ट प्रीपेड। टाइम जॉब स्कैम के नाम से बहुत चल रही है। अरे आप समझिए सर, एक 20 साल की लड़की थी हैदराबाद की, वो इसी चक्कर में सुसाइड कर ली, उसका 12 लाख बहुत सारे, चला अगर गया। गूगल पे ऐसे सर्च करोगे तो ऐसे बहुत से, क्योंकि कोई भी कर लेगा ना। अब किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख गवा दिए, और या कई लोगों ने 10-20 लाख भी गवाए होंगे, तो उसके लिए तो वो अमाउंट कई लोगों के लिए कीमती होता है। लेकिन जीवन से बड़ा तो कुछ भी कीमती नहीं है। लेकिन डर लगता है ना मम्मी, क्योंकि जो लोग इसमें गवाते हैं चोरी छुपे, किसी से छुपा कर, या अपना पैसा भी हो तो टेंशन में आ जाते हैं। लगता है अब जीने का क्या फायदा, जो मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया। नहीं बहुत सर संभल के रहना है, ये तो एक फ्रॉड है ही, ऐसे बहुत से फ्रॉड हैं। और पार्ट टाइम, देखो मैं ये बता दूं कि पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब जैसा कुछ है ही नहीं इंडिया में। नहीं सर, अगर वही कुछ धोखा है तो खा फ्रॉड गया। है। मेरे पास डाटा एंट्री फ्रॉड्स आते हैं जिसमें डाटा हाँ एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग जी, उस अनब्लॉक ना होता है। अरे यार 6 महीने साल भर बाद कहीं कोई नोटिस ना आ जाए, कहीं फिर सब कुछ लाइफ सही से चल रही हो, कहीं कोई अचानक टेंशन ना आ जाए। बस वही सर, टेंशन उसी बात की है कि हाँ, सर। टेंशन तो बिल्कुल है ही। तो ये चीज़ें हैं, देखो इनिशियली मैं यही बताऊंगा, अगर अनब्लॉक होता है अच्छी बात है, नहीं होता है मेरे को व्हाट्सएप करना। आप अपने बचाव में ना एक कंप्लेन आप भी डाल दें, क्योंकि हम लोग ठीक है लोगों सर। को यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके ऊपर मतलब एक फ्रॉड का ही कंप्लेन हुआ है, उसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ, ठीक है, आप भी हम्म। ये कंप्लेन डाल दें कि भैया मेरे साथ भी ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, चाहे 1,000 रुपए गए हों जो भी गए हों। जिससे आपके हम्म। पास कल होकर अपने डिफेंस में ये दिखाने को रहेगा कि भैया मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो खुद एक फ्रॉड हुआ है। तो वो आपको मतलब कल अगर कुछ ऐसा कुछ भी होता है तो वो आपके बचाव के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगी। तो उसका भी प्रोसेस ऑनलाइन ही है, cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सर पहले मैं कल आयो से हाँ, बात कर पहले लूँ। यहाँ मैटर सॉर्ट आउट आउट कर लो, वरना फिर कंप्लेन करने के बाद वो फिर आप इनडायरेक्टली तो फिर कानूनी दाव पेच में फंस ही जाते हो। वही चीज़ सर, तो मैं कर लेता हूँ। अगर सर मान लीजिए कुछ ये ऊपर नीचे होता तो फिर मैं आपको एक बार और आप कष्ट मेरे को दूंगा। मैसेज कर देना तो वो मैं ठीक बता है। दूंगा क्या करना है नहीं करना है। नहीं ठीक है सर।